नाग पंचमी की पावन कथा। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का पर्व भगवान शिव और नाग देवताओं की आराधना से जुड़ा एक अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु नाग देवता की पूजा करते हैं, दूध और जल अर्पित करते हैं तथा परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। नाग पंचमी से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में सभी लोग भगवान की भक्ति करते थे। ब्राह्मण के कई पुत्र थे, लेकिन उसका सबसे छोटा पुत्र बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव का था। वह हमेशा जीव जंतुओं के प्रति प्रेम रखता और किसी को कष्ट नहीं देता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने घर की साफ सफाई करते समय देखा कि घर के पास एक नाग और उसके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। उसने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया और मन ही मन नाग देवता को प्रणाम किया। कुछ समय बाद नागिन अपने बच्चों के साथ वहां से चली गई, लेकिन उसके एक बच्चे को मनुष्य के घर से भय और क्रोध हो गया। नागिन ने अपने बच्चों को समझाया कि बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसी बीच सावन का महीना आया और नाग पंचमी का दिन निकट आ गया। ब्राह्मण परिवार ने उस दिन नाग देवता की पूजा करने का संकल्प लिया। घर की बहू ने आंगन में नाग देवता की आकृति बनाई और श्रद्धा पूर्वक पूजा की। उसने जल, फूल और नैवेद्य अर्पित किया और प्रार्थना की, हे नाग देवता, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी को सुख शांति देना। कहा जाता है कि उसी दिन नाग देवता प्रसन्न होकर उस परिवार के सामने प्रकट हुए। परिवार के लोगों ने भयभीत होने के बजाय हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने नाग देवता से क्षमा मांगी और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। नाग देवता ने प्रसन्न होकर कहा कि जो मनुष्य जीव जंतुओं के प्रति दया रखता है और सच्चे मन से नाग देवता की पूजा करता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। उन्होंने परिवार को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। एक अन्य प्रसिद्ध कथा भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी है। जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में वृंदावन में रहते थे, तब यमुना नदी में कालिय नाम का एक अत्यंत विषैला नाग रहता था। उसके विष के कारण नदी का जल दूषित हो गया था और आसपास के लोग भयभीत रहते थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कालिय नाग के कारण लोगों और पशु पक्षियों को बहुत परेशानी हो रही है। श्री कृष्ण यमुना में उतर गए और कालिय नाग को समझाया कि उसे अपने विष से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। कालिय नाग ने अपनी भूल स्वीकार की। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और उसे यमुना छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने का आदेश दिया। कालिय नाग ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानी और वहां से चला गया। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि शक्ति का उपयोग दूसरों को डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन लोग नाग देवता को दूध, जल, फूल और हल्दी अर्पित करते हैं। कई स्थानों पर घर के द्वार पर नाग देवता की आकृति बनाई जाती है। श्रद्धालु भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे। नाग पंचमी केवल नागों की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और सभी जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का संदेश भी देता है। नाग हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और खेतों में चूहों आदि की संख्या नियंत्रित करने में सहायता करते। इसलिए इस दिन हमें जीवों के प्रति दया और संरक्षण की भावना रखने का संकल्प लेना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन श्रद्धा और सच्चे मन से नाग देवता तथा भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन में भय कम होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि पूजा के साथ हमारे मन में करुणा, अहिंसा और प्रकृति के प्रति सम्मान भी होना चाहिए। अंत में यही प्रार्थना है, हे नाग देवता, हे भगवान शिव, सभी परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबके घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि आए। सभी जीव जंतुओं की रक्षा हो और संसार में दया तथा करुणा की भावना बनी रहे।